नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे और मशहूर हिंदी गीत पर बात करेंगे। जी। तू प्यार का सागर है। हाँ, हमारे पास इसके बोल हैं और वो जानकारी भी कि ये गीत किसने बनाया, किस फिल्म का है। फिल्म सीमा। बिल्कुल। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इसके जो एहसास हैं, जो भावनाएं हैं, उन पर थोड़ी बात करें। हाँ, इसके पीछे का जो मतलब है उसे समझने की कोशिश करते हैं। तो पहली ही लाइन वो भी कितनी असरदार है। कौन सी? तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। हाँ, ये तो कमाल की पंक्ति है ना? एक तरफ पूरा समर्पण है और दूसरी तरफ वो अपनी क्लाइंता, मतलब कितने छोटे हैं हम उस सागर के सामने। बिल्कुल। ये सीधी आध्यात्मिकता की तरफ ले जाती है ना। हाँ। यहाँ सागर सिर्फ प्यार नहीं है, वो शायद ईश्वर है या कोई परम शक्ति। और हम क्या मांग रहे हैं? पूरा सागर नहीं, बस एक बूंद। तेरी एक बूंद के प्यासे हम। ये तड़प दिखाता है। हाँ, एक गहरी आध्यात्मिक प्यास। उस जमाने के हिसाब से जहां ज्यादातर गाने रोमानी होते थे, ये कुछ अलग था, बहुत गहरा। और ये तड़प, ये बेचैनी आगे और बढ़ती है। हाँ, वो वाली लाइन। घायल मन का पागल पंछी उड़ने को बेकरार, जी। पंख है कोमल, आंख है धुंधली, जाना है सागर पार। क्या क्या कमाल का रूपक है शैलेंद्र जी ने। मतलब मन की हालत, घायल भी है, पागल भी है, उड़ना भी चाहता है, पर साधन कमजोर हैं, पंख कोमल हैं, आंख धुंधली है, रास्ता साफ नहीं दिखता। नहीं, लेकिन जाना कहाँ है? सागर पार। हाँ, वो मंजिल पता है। ये जो कश्मकश है ना, घायल पंछी की, ये इंसान की आत्मा की कहानी लगती है। बिल्कुल, जख्मी है, थोड़ी भ्रमित है, पर इच्छा है उस पार जाने की। हाँ, और ये सीमाएं शायद सिर्फ अपनी नहीं, उस वक्त के समाज की या इंसान होने की सीमाएं भी हों। हो सकता है। पर फिर भी वो जिद है, सागर पार जाना है। ये संघर्षी तो खैर। इसी में फिर वो जीवन और मौत का विरोधाभास भी आ जाता है। हाँ, वो पंक्तियां। इधर झूमती गाए जिंदगी, उधर है मौत खड़ी। उफ। कोई क्या जाने कहाँ है सीमा, उलझन आन पड़ी। बिल्कुल। एक तरफ जिंदगी का जश्न, नाच गाना, और ठीक सामने मौत की सच्चाई खड़ी है। और इंसान इन दोनों के बीच में फंसा है। उसे समझ नहीं आ रहा कहाँ है सीमा, क्या है रास्ता। हाँ, एक उलझन है। और यही शायद सबसे बड़ी उलझन है। जीवन का उल्लास और मौत की अनिवार्यता दोनों साथ हैं। तो फिर वो क्या चाहता है? मार्गदर्शन। इसीलिए वो पुकारे आखिर में, कानों में जरा कह दे, क्या है, कौन दिशा से हम। हाँ, ये जैसे कोई रास्ता पूछ रहा हो। बिल्कुल। ये सिर्फ भगवान से नहीं, शायद अपने आप से भी सवाल है। मेरा मकसद क्या है, मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है। ये अनिश्चितता उस दौर की कला में अक्सर दिखती है। सही कहा। अच्छा, ये जानना भी तो जरूरी है कि ये इतना गहरा गाना ये आया कहाँ से, मतलब किसने बनाया? जी, ये फिल्म सीमा का गीत है। 1955 में आई थी। हाँ, 1955। और लिखने वाले महान गीतकार शैलेंद्र जी। हाँ। उनके शब्द तो हमेशा गहरे होते थे। बिल्कुल। और संगीत? शंकर जयकिशन की जोड़ी। वाह, उस दौर की सबसे हिट जोड़ी। हाँ, और उन्होंने भक्ति और दर्शन को भी इतनी मीठी धुनों में ढाला। और आवाज? मन्ना डे साहब। उनकी आवाज में जो एक सच्चाई, एक गहराई थी। हाँ, वो दर्द और ठहराव, घायल पंछी की आवाज लगती है। बिल्कुल सही। और संगीत लेवल सारेगामा का है। इन सब ने मिलकर इसे सिर्फ एक गाना नहीं, एक प्रार्थना जैसा बना दिया। हाँ, प्रार्थना ही कह सकते हैं। और शंकर जयकिशन का संगीत देखिए, कितना शांत है, भारी भरकम नहीं। हाँ, जैसे कोई नदी बह रही हो, गीत के भाव को बनाए रखता है। बिल्कुल, वो दर्शन को बोझिल नहीं होने देता। शैलेंद्र के सीधे साधे शब्द, शंकर जयकिशन की धुन, मन्ना डे की आवाज, ये संगम ही कमाल है। तो मतलब कुल मिला के ये गीत सिर्फ गीत नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये इंसान की भावनाओं का, उसकी आध्यात्मिक खोज का, हाँ, जीवन में जो अनिश्चितता है उसका, हाँ, और उस परम शक्ति के सामने समर्पण का, हाँ, एक आईना है। एक कलात्मक दस्तावेज कह सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, आज भी उतना ही ताजा लगता है। हाँ, शब्द सरल हैं पर मायने बहुत गहरे हैं। हाँ, ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम कौन हैं, कहाँ जा रहे हैं, हमारी असली प्यास क्या है। बिल्कुल। तो चलिए आज की चर्चा यहीं रोकते हैं, लेकिन एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। आज की जो ये भागदौड़ वाली जिंदगी है, जिसमें सब कुछ फटाफट चाहिए, क्या इसमें हम भी कहीं ना कहीं उसी घायल पंछी की तरह किसी गहरे सुकून और सही दिशा की तलाश में भटक तो नहीं रहे? सोचने वाली बात है।
तो कैसा लगा आपको ये लिरिक्स एनालिसिस पॉडकास्ट? कमेंट करके बताएं। और हाँ, ऐसे ही एंगेजिंग पॉडकास्ट के लिए बने रहिए इस चैनल गीत के बोल के साथ। सुनने के लिए शुक्रिया।